आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री सतनिक ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करनी चाहिए। सुमंतु ने कहा, अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान को दंडवत करके प्रणाम किया। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से निवृत्त हो श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाडम्य को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यास आदि कहें। हे माधव, मैं भक्तिपूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्य देव की भक्ति करूंगा, अतः यह बताएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूं, यह सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विनाश आदि के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत तक सभी कुछ कहूँगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ महाशय, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस भांति करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सखा पांडव, तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है। यह सर्व मंगलदाता है, यह सर्व पाप नाशक है, यह सर्व रोग नाशक है और यह आयुवर्धक है। हे पात्र, शत्रु विनाशक, संग्राम में जय देने वाला, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला आदित्य हृदय को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोक में विख्यात श्रेष्ठकर मार्ग है। हे अर्जुन, प्रातःकाल उठकर देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। हे पांडव, सर्व प्रकार के प्रयत्नों से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दरिद्रता से भी छुटकारा पा जाता है, महासिद्धि प्राप्ति होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हे महाबाहो, इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी कुछ तुमसे कहता हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का बोध कराने वाला न्यास छिपा रखा था, वह मैं तुमको बताता हूँ। यह मंत्रों में उत्तम है। जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फड़कन से और मोहक हो गई, जो सुंदर केस वाले, जो दिव्य तेज वाले हैं, जो कमल रूपी किरणों से युक्त हैं तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाव से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं और जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित हैं। वह विश्व चक्षु भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करे। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करे, फिर माया वेद से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोद्धार करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करे। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विदुता आदि का भी लेखन करे और श्री को मध्य भाग में स्थापित करे। सर्वज्ञ, सर्वत्र गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्व हृदयवासी, सभी के साक्षी सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और अपवर्ग के प्रदायक सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे विभावसु, हे सर्वात्मा, हे सप्त घोरों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्ति मणिभूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न नष्ट होने वाली मुक्ति प्रदान करें। सिर में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कर्ण में दिवाकर का न्यास करे। नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जिह्वा में तीक्ष्ण का न्यास करे। स्वर्ण रेता का, कंठ में दिगम तेज का, स्कंधों में पूषण का, बाहुओं में मित्र का, पृष्ठ भाग में न्यास करे। वरुण का दाहिने हाथ में, त्वष्टा का बाएं हाथ में, आवर्षण का दाहिने हाथ में, भानुमान का हृदय में न्यास करे। यम का उदर में, आदित्य का नाभि मंडल में, हंस का कटी में, रुद्र का उड़ियों में न्यास करे। गोपति का जानुओं में, सविता का जंघाओं में, विवस्वान का पैरों में, दिवाकर का गुल्फों में न्यास करे। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया है। जो भी भक्ति पूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्प से संग्राम में, मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर, चोरों के समागम में, तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्वव्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि, दाद, अनेक प्रकार की बीमारियां इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, इसे भक्तिपूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य ही भुवनेश्वर है, सूर्य ही परमेश्वर, आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मा और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वो मेरा ही तेज है। आदित्य को मंत्र संयुक्त तथा तीनों लोकों के नायक को मंत्र से युक्त
होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता। मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता था, अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, भव, स्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले रवि, विश्व महान तेजस्वी, सुवर्ण, सुप्रबोधक, हिरण्यगर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भाग, हंस, नासत्य, तमोनुद, सिद्ध, विरोचन, केसी, सहस्त्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, भूषण, मृत्यु, मिहिर, जाम, दगनजित, धर्म, रश्मि, पतंग, मित्रहा, तप, जिसकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान, यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांग, स्वाम्य, हव्य, कव्य प्रदायक, अंशुमान, उत्तम, देव, ऋगु, यजु, साम, हरिदास, तमोदर, अंधकार को विदरण करने वाला, सप्तशती किरणों वाले, अग्निगर्भ, द्वितीय पुत्र, शंभु, तिमिरनाशन, पूषा, विश्वम्भर, मित्र, सुवर्ण, सुंदर, प्रतापवान, आतपी, मंडली, भास्कर, तापन, सर्वतापन कृत, विश्व महान तेजस्वी, सर्वरत्न मयोद्भव, अक्षर, क्षर, प्रभाकर, विभाकर, चंद्र, चंद्रांग, सौम्य, हव्य, कव्य प्रदायक, अंगारक, गदा, अगस्ती, रक्तांग, अंगवर्धन, बुद्ध, बुद्धासन, बुद्धि, बुद्धात्मा, बुद्धिवर्धन, बृहद भानु, बृहद भास, बृहद आत्मा, बृहस्पति, शुक्ल रेता, शुक्लांग, शुक्ल भूषण। हे शक्तिमान, शक्ति स्वरूप, आप धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि तेजो राशि, महातप, अनादि आदि रूप, आदित्य दिक्पति, यम भानु स्वरूप, सब भानु, भानु दीप्तमान, ध्रुम केतु, महाकेतु, सर्व केतु, अनुत्तम, तिमरावरण, शंभु, सृष्टा, मार्तंड। पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। पश्चिमी दिशा को नमस्कार है, जहाँ सूर्य अंश होता है। उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म, प्रबोध और द्वादश आत्मा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले भ्राजिष्णु एवं विष्णु के लिए नमस्कार है। ज्योति स्वरूपा को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप, प्रगल्भ, युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रीपति, पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप, वष्टकार के स्वरूप, सर्वयज्ञ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप जय भद्र को नमस्कार है। दिव्या दिव्य रूप, ग्रहों के स्वामी, कुरु कुलात्मा स्वरूप, पवित्र स्वरूप को नित्य ही नमस्कार है। त्रैलोकनाथ, भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु को नमस्कार है। तुम्ही ज्योति, द्युति, तुम्ही ब्रह्मा, विष्णु एवं प्रजापति हो। तुम्ही रुद्र, रुद्रात्मा, वायु, अग्नि तुम ही हो। थे 2200 योजन अर्थ निमिष मात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। सूर्यदेव, आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम, सूर्य, अग्नि नेत्र वाले दिव्य व्योम, सर्वतंत्रमय, वेदांत वेद, समस्त कार्यों के आदि साक्षी, हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण माघ मास में सूर्य, फाल्गुन मास में वेदांग, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तपा करते हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में गवस्ती एवं भाद्रपद में यम तपते हैं। आश्विन मास में सुवर्ण, रेता, कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक मास में पुरुष, अधिक मासों में इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से 12 आदित्य काश्यपीय कहे जाते हैं, जो कि 12 महीनों यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा, उग्र रूपी महात्मा, विश्वरूप, जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रस्फुर कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों का हरने वाले आदित्य की एक बार 10 बार, हजारों बार पूजा करनी चाहिए। विश्व रूप से तपते हैं, सृजन करता तथा संहार करता है। यह सूर्य, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्रजापति हैं। महेंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, ग्रह, ताराधिप, विश्वतापन, वायु, अग्नि, घनाध्यक्ष, भूतकर्ता स्वयं प्रभु ही है। सूर्यदेव ही समस्त देवों के देव हैं। समस्त संसार इन्हीं की माया है। समस्त प्राणियों के कर्ता, संहारता, संरक्षक यही सूर्यदेव हैं। लोक, अनुलोक, सप्तद्वीप एवं सागर यही हैं। सप्त पातालों में निवास करने वाले दैत्य, दानव, राक्षस, धाता, विधाता, बीज, श्रेष्ठ एवं प्रजापति यही हैं। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते हैं। यही यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, ह्रीं, श्रीं एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही है। यही समस्त प्राणियों के अंतर्निहित देव हैं। सूक्ष्म, व्यापक, सनातन, समस्त प्राणियों के ईश्वरी, परमेष्ठी, प्रजापति सूर्यदेव ही हैं। कालात्मा, सर्वभूतात्मा, देवात्मा, विश्वतोमुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, संसार के भय को नाश करने वाले सूर्यदेव ही हैं। दारिद्र्य, व्यसन आदि के नाशक, श्रीमान, दिवाकर, विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि सूर्यदेव ही हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान, लोक चक्षु, पति, लोक साक्षी, त्रिलोकीनाथ, कर्ता, हर्ता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तपन, तापन, सूचि, सप्ताश्व, वाहन, कवस्ती, हस्त, किरणें ही जिसके हाथ है
ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही हैं। आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातः काल उठकर जो नित्य स्तुति करता है उस पुरुष को रोगों का भय नहीं होता। हे पार्थ, जो मनुष्य एक संध्या देवी संध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और उसे व्याधियों से कोई भय नहीं रहता है। यह निश्चय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है वह वासना से नष्ट हो जाता है, जो पाप रात्रि में किया जाता है वह रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाद, फोड़ा, कुष्ठ मंडल, हैजा आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं, महारोग, भूत बाधाएं तथा डाकनी साकनी आदि महाभयंकर रोग सूर्यदेव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग, ज्वर, अतिसार आदि नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है। वह निश्चय ही जानना चाहिए। समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते हैं धनंजय। वह अहोरात्र में सुख को प्राप्त करता है। एकाग्रचित होकर प्रातः काल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंख स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती है। वह कभी अंधा नहीं होता। वो पुत्रों और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पुण्य सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है वह समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। हे पार्थ, इसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इससे बढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। हे कुंती पुत्र, तुम इसी का जप करो जिससे कि तुम कल्याण कर सको। जो व्यक्ति नित्य इस आशय हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है वह भ्रूण हत्या, कृतघ्नि, ब्रह्मा घातक, गोघ्न, सुरापी, दुर्भोगी, दुष्प्रति ग्रह कारक पापों से अवश्य छूट जाता है। जो इसे नित्य सुनता है अथवा ध्यान लगाकर जप करता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। समस्त पापों से छुटकारा पाकर विश्वधात्मा सूर्यलोक को प्राप्त होता है। पुत्र को एवं निर्धन धन को प्राप्त करता है। पार्थ, जो रविवार को नाभि तक जल में खड़े होकर इस आदित्य हृदय स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह रोगों से छुटकारा पा जाता है। उदय हो रहे भास्कर को प्रणाम करके जो मानव भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ जप अथवा श्रवण करता है वह परम स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर कि सूर्य भगवान रहते हैं। पार्थ, इसका विनियोग करने मात्र से ही शत्रु का विनाश प्रारंभ हो जाता है। शत्रु का विनाश करने के शत्रु के चरणों के नीचे ही मृतिका लाकर एक मानव आकृति बनाए उसके ऊपर पैर द्वारा चलकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करे जो शत्रु का नाश करता है। हे पार्थ, इनके 3 बार जप करने से रोगी, 5 बार जप करने से ज्वर, 7 बार जप करने से राक्षसी योनि को प्राप्त होता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि उपयुक्त मंत्र का जब 3, 5 या 7 बार न करके अधिक बार करें। हे पांडव, राक्षसी योनि भूत संबंधी उसके विकारों को सुनिए। व्यक्ति राक्षसी योनि में नग्न होकर गान करता और नाचता स्फुटक करता और दौड़ता फिरता रहता है। पार्थ, वह सियारनी की भांति रुदन, क्रंदन, हंसन आदि क्रियाएं करता है। उसे इसी प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जाती चाहे वह शंकर क्यों न हो। शौच आचार आदि से परिभ्रष्ट व्यक्ति की यही दशा होती जैसे कि ऊपर कहा गया। फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है। पीड़ित को दारुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे स्वस्थ करने की अभिलाषा हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित करे। आदित्य भगवान के लिए बार बार नमस्कार है। जय जय भद्र हरिदसों को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान कराएं तो कल्याण होगा था, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऊपर से दोष भी लगे, नष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान बता दिया, आप उसकी पूजा करो तो परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके एवं पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुरस्र लिप्त भूमि बनाए और वहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखे। अष्टदल कमल गाय के गोबर से लिखी हुई पृथ्वी पर लिखा। उसमें पूर्व दिशा की ओर के पत्र में सूर्य एवं आग्नेय दिशा में रवि लिखते, याम दिशा में विवस्वान, नैऋत्य दिशा में भग एवं पश्चिमी दिशा में वरुण तथा वायव्य दिशा में मित्र को स्थापित करे। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान दिशा में विष्णु लिख करके मध्य में भास्कर को रखे और इसी क्रम में उनकी अर्चना भी करे। हे पांडव, इससे बढ़कर साधक के लिए कोई भी अन्य कार्य नहीं है। महान तेजस्वी पुरुष उदयमान हो भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार के। हे अर्जुन, केसर युक्त कमल, करवीर, तिलों एवं चावल, कुशा और चंदन व जल से संयुक्त लाल चंदन मिलाकर समस्त सामग्री ताम्र के पात्र में रखकर उसे सिर पर रखे और अपनी जानुओं से भूमि को स्पर्श करे। हे गुड़ा, किस मंत्रों से परम पवित्र अर्घ भगवान सूर्य को दे और आयुधों के साथ तथा रथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करे। उपयुक्त 5 मुद्राएं 3 मुद्राओं को भी प्रदर्शित करे। भगवान सूर्य का स्फुट या पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त होता है। सहस्त्र वाले सूर्यदेव को नमस्कार। वैश्वानर जात वेद को नमस्कार है। हे देव, मेरे द्वारा दिए गए अर्घों को स्वीकार करें। देवादिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जातवेद, आपको नमस्कार है। भानु, मेरे द्वारा दिए गए अर्घों को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु तेजराज जगतपति, मुझ पर अनुकंपा करें, भक्तिपूर्वक दिए गए इस अर्घों को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। भगवत जातवेद, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे अर्घों को हे देवादिदेव इसे ग्रहण कीजिए। समस्त देवताओं के आदि व्याधि विनाशों को नमस्कार। हे देव, इसे ग्रहण कीजिए कि मेरी समस्त व्याधियाँ नष्ट हो जाए। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। आप हमारे सब रोगों को नष्ट करें। देव, आपको नमस्कार।
नमस्कार है। मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करे, सर्व संकट शत्रु का विनाश करने वाले सर्व संसार की आत्मा सर्वात्मा सर्वदर्शक को आपको नमस्कार है। सूर्यदेव कुष्ठ रोग विनाशक आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान के हे देव आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य शिव सूर्य का रूप है तथा सूर्य शिव का रूप है, अतः दोनों एक है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सूर्यदेव मैं सुनने की इच्छा करता हूँ कि दिवाकर कैसे हैं, जो कि उदय में ब्रह्मा का स्वरूप और मध्याह्न में शंकर का स्वरूप होते, अस्त होने के समय सूर्य श्री विष्णु का और त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान आप ऐसे प्रभु विष्णु का नमस्कार है। देव इसके यह अर्घ आपके लिए अतः आप इसे ग्रहण कीजिए। हे देवादेव सुकुटुंब आपको नमस्कार है। सूर्यदेव हिम विनाशक अंधकार हरता राक्षसों के प्राण हरता कृत पुण्य सत्य स्वरूप आपको नमस्कार है। जय अजय विजय विजित प्राणो जित श्रम मनोजव जित क्रोध ये 7 घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य स्वर्णमय कमल रेणु के पिंजर प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हें न तो सर्प ही काटते हो, न ही व्याधियों से भय होता, न रोगों से भय होता और कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं होता। जो सूर्यदेव की उपासना करते हो उस मनुष्य को अग्नि भय शत्रु भय निर्भय कभी नहीं होता। तो इसी प्रकार कठिन से कठिन आपत्तियों तथा घोर कष्टों से भी छुटकारा पा जाता है। शत्रु पशु और प्रजाओं का लाभ करता है। कौनते जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि को सिद्धि तथा कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त हो जाती है। सहस्र अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेयी एवं करोड़ों हजार कन्यादानों के फल की प्राप्ति होती है। इस आदित्य हृदय को जो मनुष्य प्रति पढ़ता है समस्त पापों से छूट करके विशुद्ध होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं, जो सूर्य भगवान के समान किसी की भी गति नहीं। भगवान विष्णु यहाँ पर स्वयं ही प्रत्यक्ष जिनके द्वारा यह जगत प्रतिष्ठित है। भगवान भास्कर एक घड़ी में 90 लाख योजन हजारों तथा सैकड़ों योजन जाते 1 लाख गौों के समय प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है वह फल शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेते। जो प्राणी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आदित्य हृदय के 8 प्रतियां लिखकर ब्राह्मणों को दान दिए। प्राणी ब्रह्मलोक ऋषियों के लोक में वास करते चाहे मनुष्य वसुधात्मा जाति के स्मरण के भाव को प्राप्त होता है। अजन्मा तीनों लोक में पवित्र भूतात्मा रेख सूर्य सर्व प्रयोग के अंत करने वाले महाकरुणिकों में उत्तम परमेश्वर का नमस्कार। विवस्वान भूत अंतरात्मा संसार को प्रकाशित करने और संसार के हृदय से स्वयं उत्पन्न होने वाले प्रदीपन हजारों आंखों वाले देवताओं में श्रेष्ठ समित तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार है। अनेक असुरों से परिसेवित हरिनगर स्वर्ण सदृश तेजस्वी मोक्षदाता है। दिनकर भगवान को प्रति नमस्कार है। सूर्य ही परम पूजनीय देव है। आदित्य ही परम पद है। आदित्य भगवान ही मातृक आदित्य से ही यह बाडम में संसार है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक आदित्य भगवान को देखता है वो निश्चय मुझे ही देखता है। जो सूर्यदेव को भक्ति पूर्वक नहीं देखता वो मुझे ही नहीं देखता। त्रिगुण तीनता तो तीनों अग्नि त्रय मूर्ति तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। संसार को प्रकाशित करने वाले संसार को पैदा करने रक्षा करने नाश करने वाले त्रयमय त्रिगुणात्मधारी त्रिधाता नारायण शंकर आदित्य नामक 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपके हृदय में संसार प्रबुद्ध होता है, समस्त कर्मों की सिद्धियों के लिए प्रवर्तित होता है। ब्रह्मा इंद्र नारायण इंद्रुद्र से वंदित भगवान सूर्यदेव की सदा हमारा मंगल करे। सहस्त्र करने वाले शाखाओं में युक्त संभवात्मा सहस्त्रों युगों से अद्भुत भागी सहस्त्रों युगधारी भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपका अतीव श्रेष्ठ दीप्त कर विशाल रत्नों के समान प्रभाव वाले अनादि रूप दारिद्र दुख के विनाशक मंडल में यह पवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं से पूजा जाए, विप्रों से स्तुति की जाए, तो जो मानव मुक्ति को विद है उन्हीं देवादिदेव भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल ज्ञान राशि के गम्य त्रैलोक के पूज्य गुणात्मक स्वरूप समस्त तेजो में दीप स्वरूप वाला है। यह मेरे पापों का नाश करके मुझे पवित्र करे। आपका यह मंडल अति गूढ़ एवं अति से गया है। यह सभी मनुष्यों के धर्म की वृद्धि करता है। यह समस्त पापों को क्षय करने वाला मेरे पापों का भी क्षय करके मुझे पवित्र करे। आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम है। यह रिगु एवं साम्य से संस्तुत है तथा इसके द्वारा भूर भुवस्व लोकों में प्रकाश हुआ है। वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। जिस पवित्र मंडल के वेद एक मत होकर प्रशंसा करते हैं, देव में आचार्यों के संग जिसके स्तुति गाते जिससे सभी योनियों के संग मानते हुए पूजते वो मुझे पवित्र कर। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों से पूजित हुआ मृत्यु लोक में ज्योति स्वरूप तथा कालादि में अनादि रूप में प्रतिष्ठित वो मुझे पवित्र कर। यह मंडल श्री विष्णु एवं श्री ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। यह अविनाशी है, समस्त मनुष्य के पापों को पूर्णतः हरने वाला है, जो कि कल्पांत काल को विनष्ट करने में सक्षम है। मुझे पवित्र करे। जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान है, जो कि उत्पत्ति रक्षा प्रलय आदि में श्रेष्ठ है, जिनके द्वारा समस्त संसार का संहार होता है वो मुझे पवित्र कर। यह मंडल समस्त मनुष्य विष्णु का आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्व सूक्ष्मांतरों से योगी विपथ गमन योग है वो मुझे पवित्र कर। यह मंडल वेद विदित ऐसे उच्चारण सिद्धों के संग गाते रहते जिस मंडल को वेद विदित स्मरण करते हुए मुझे पवित्र कर। जो मंडल वेद विदों के द्वारा गाया जाता है, जो कि योगियों का योग पथ है का अनुगम्य उन्हीं सर्ववेद स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आप मुझे पवित्र करे। इस विशेष प्रभावी मंगलाष्टक का जो प्राणी नित्य पाठ करता है उसके द्वारा अर्जित समस्त पापों से छूटकर विशुद्धात्मा होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर पाता है।
भगवान सूर्य के मंडल के मध्य में रहने वाले कमलासन में सन्निविष्ट केयूर के मंडल किरीट हाथ धारण करने वाले स्वर्ण के समान शरीर वाले शंख चक्र आदि धारण करने वाले भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। शंख चक्रधारी कुशों में शयन करने वाले अनंत अच्युत सर्वोत्तम विचित्र व विभूषणों से उज्ज्वल तपनीय मूर्ति भगवान श्री सूर्यदेव को विभजता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मादिक देवों ने श्रीकंठ तपोधन महापुरुष सूर्यश्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करते वेद वेदांत के शरीर स्थान दिव्य दीप्त कर परम प्रभावशाली राक्षसों का विनाश करने वाले रक्त वर्ण सृष्टि के संहार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करता हूँ। जिसका एक चक्र वाला रथ है, जिसका दिव्य शरीर स्वर्ण के समान विभूषित है, जिनके हाथ में कमल है, ऐसे भगवान दिवाकर मुझ पर प्रसन्न। आपका प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है। आपका पांचवा नाम सहस्त्रांशु, छठा नाम त्रिलोचन, सातवां नाम हरिदासु, आठवां नाम विभावसु है, नवा नाम दीनकृत, 8वां नाम द्वादशात्मक, 11वां नाम त्रयमूर्ति तथा 12वां नाम सूर्य है। जो मनुष्य प्रातःकालीन 12 नामों का जप कर लेता है, उन्हें समस्त स्वप्न नष्ट होकर शुभता प्रदान करने लग जाता है। उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। दाद कुष्ठ को हरने वाले, निश्चय दारिद्र को हरने वाले, समस्त तीर्थों के फलों के प्रदाता, सर्व कार्य प्रवर्धक इस स्तोत्र का पाठ का प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर पूर्ण मनोयोग से नित्य ही परम पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सुख संपत्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य मोक्ष प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करता है। तुम्हें अग्नि मिल के लिए नमस्कार, तुम्हें बल स्वरूप के लिए नमस्कार है। ज्योतिषपति अग्नि आप यहाँ पधारी है, कल्याण करने है संसार नेत्र आपको बारंबार नमस्कार। पांचवें उपवेद को नमस्कार है। आप पद्मासन पद्माकर पद्म गर्भ तेजस्वी सप्तासो रथ है संयुक्त है सूर्य हे दीप्तराज आपको नमस्कार है। जो मनुष्य नेत्र प्रति भक्ति के साथ आदित्य भगवान को नमस्कार करता है, उसे कई जन्मों तक दरिद्र नहीं होना पड़ता। उदय होने के लिए पर्वत पर आए भगवान पद्महंस निखिल भुवनों के नेत्र रत्नों के समान तिमिर रूपी हाथी के लिए सिंह कमलनी को प्रफुल्लित करने वाले विश्व द्वारा पूजित भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे समाप्तम।